अगर राजा को खत्म करना है तो पहले सेनापति को मारना पड़ता है। वैसे ही अगर H1B वीजा को खत्म करना है तो ये लोग ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पहले खत्म करना चाहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कोई डिग्री की है 3 साल के लिए ये एक्सटेंशन। इलीगल इमिग्रेशन की तो लड़ाई पहले से ये लोग लड़ रहे थे कि टैलेंटेड लोगों को भी वापस भेज दो। एक दिन ऐसा आएगा कि चना बेच के खुद ही खाना पड़ेगा। बच्चे की थप्पड़ थप्पड़ी पहले से हो रही है, अब कह रहे हैं कि गोते भी लगाओ पानी के अंदर। तो पहले जॉब यूएस सिटीजन को ही ऑफर की जाती है। ये सारा इशू हुआ है इलेक्शन की वजह से। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प तो H1B की साइड दे रहे हैं। एक आदमी जा रहा था, गांव में गया, रोड के साइड में कोई पराली सी पड़ी हुई, उसने आग लगा दी। वो आग लगा के चला गया, बाद में चला गांव ही जल गया। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। किसी भी देश में जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो स्टूडेंट की थप्पड़ थपड़ी होती है। स्टूडेंट एक ऐसा है जो बेचारा गधे की तरह काम करता है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं देता। ये रियलिटी है। अब चाहे आप कनाडा चले जाओ, आप अमेरिका में आ जाओ, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, यूके में चले जाओ, सभी स्टूडेंट्स की सेम ही कंडीशन है। अब अमेरिका में जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प जीत कर आए हैं, यहाँ के जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर हैं, जिन्होंने वोट करके उनको जिताया, उनकी डिमांड ही यही है कि भाई चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई इलीगली आया है या कोई भी इमिग्रेंट इस अमेरिका कंट्री में आया है, उनको रोका जाए। इलीगल इमिग्रेशन की तो लड़ाई पहले से ये लोग लड़ रहे थे कैंपेन में, जब इलेक्शन कैंपेन थी। अब तो ये कह रहे हैं कि टैलेंटेड लोगों को भी वापस भेज दो, और वो भी नहीं चाहिए। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि चना बेच के खुद ही खाना पड़ेगा। समझ रहे आप? तो ऐसी कंडीशन हो गई है। अब ये कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है, लोग इतने एंटी इमिग्रेंट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्शन लड़ी गई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही इमिग्रेशन का उठाया गया, और इतना बड़ा मुद्दा उसको बना दिया कि यहाँ के लोगों में डिवीजन हो गया है, डिवाइड हो गए हैं। लोगों को लगता है कि अमेरिकन जॉब्स जा रही हैं, पर लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जब भी एक एम्प्लॉयर किसी फॉरेन बंदे को हायर करता है तो भाई प्रॉपर उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जाना पड़ता है कि कहीं यूएस सिटीजन की जॉब तो नहीं जा रही। उनको अप्लाई करना पड़ता है, सब पेपर वर्क करना पड़ता है, फिर जाके आप ये H1B वीज़ा, ये बाकी H2B वीज़ा, जितने भी वीज़ा हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले एम्प्लॉयर को पेपर वर्क करना होता है, फिर जाकर आप फॉरेन वर्कर एम्प्लॉय ला सकते हो अमेरिका में। और यही बात ख़त्म नहीं, ये H1B वीज़ा, ये सारे वीज़ास पर कैप लगा होता है कि भाई एक साल में, जैसे H1B वीज़ा में टोटल 85,000 वीज़ा ही मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब वीज़ा ही इतने मिल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा अमेरिकन वर्कर्स हैं उनकी जॉब कौन ले रहा है? वही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लेना, सबसे पहले प्रेफरेंस जब भी कोई एम्प्लॉयर आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आता है, सबसे पहला प्रेफरेंस यूएस सिटीजन को मिलता है। फिर बाकी जो बची बचाई जॉब्स हैं वो बाकी बच्चे ले जाते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि H1B वीज़ा पर तो पहले से उंगलियां उठ चुकी थी, अब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी मेगा सपोर्टर्स जो है आंख दिखा रहे हैं कि भाई इसको भी बंद करो। अगर राजा को खत्म करना है तो पहले सेनापति को मारना पड़ता है। वैसे ही अगर H1B वीज़ा को खत्म करना है तो ये लोग ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को पहले खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज है OPT से H1B, फिर H1B से ग्रीन कार्ड। और यहाँ के जो अमेरिकन लोग हैं उनको ये चीज़ मालूम है कि बच्चे OPT का इस्तेमाल करते हैं और उसी दौरान H1B के लिए अप्लाई कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं बच्चे H1B और ग्रीन कार्ड लेने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं। तो एक तरह का बोलूँगा एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं बीच में छोटा मोटा होता है। और जब यहाँ के एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि भाई ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना एफर्ट दे रहा है, मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ, तो जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो उसी ऑप्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से वो H1B वीज़ा पर चले जाते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि OPT और H1B में फ़र्क क्या होता है। OPT का मतलब है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जब भी कोई स्टूडेंट अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीज़ा पर आता है तो पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। बेसिकली मतलब उसको एक वर्क एक्सपीरियंस अगर चाहिए पढ़ने के टाइम या फिर पढ़ने के बाद, तो वो इस OPT को अप्लाई करके वो वर्क एक्सपीरियंस ले सकता है। और ये एक तरह का वर्क परमिट है, लेकिन उसी फील्ड में आप कर सकते हो काम जिस फील्ड में आपने स्टडी की है, और ये 1 साल के लिए मिलता है, 12 मंथ्स। लेकिन अगर आपने STEM डिग्री, बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में कोई डिग्री की है, तो उन बच्चों को 3 साल के लिए ये एक्सटेंशन मिलती है। बेसिकली 1 साल
तो मिलता है उनको 2 साल के लिए ज़्यादा एक्सटेंड करने को मिल जाता है। जब आप OPT में आ जाते हो तो बच्चे H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि जब आपको H1B वीज़ा मिलता है तो वो एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जो कि 3 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलता है। उसके बाद आप उसको 3 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। टोटल 6 साल आप H1B वीज़ा पे अमेरिका पे रह सकते हो। देखो, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जो भी कुछ आपको मिलता है आपकी मेहनत की वजह से। तो वैसा ही बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो पूरी जी जान लगा देते हैं। और एम्प्लॉयर देखता है कि यार एक बच्चा है मेरे पास, फॉर एग्जांपल यूएस सिटीजन, एक बच्चा है जो बाहर का इमिग्रेंट जो कि डेस्परेट है, जिसको पूरा का पूरा फोकस्ड है कि भाई मेरे को ये चीज़, मेरा गोल है, इसको मेरे को करना ही करना है। तो जब एक यूएस सिटीजन फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट एंजॉय कर रहा है और वहीं ये बच्चा मेहनत कर रहा है तो देखता है कि यार क्यों ना मैं इसको स्पॉन्सर कर दूं। तो ये वो बात है कि वो यहाँ के एम्प्लॉयर इतने इम्प्रेस हो जाते हैं इस टैलेंट को देखकर कि वो पिटीशन लगाते हैं। तो जब इस बच्चे को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो इसका H1B वीज़ा लग जाता है। तो वही बच्चा जो OPT पे था, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे था, जिसने स्टडी के दौरान या स्टडी के बाद OPT के लिए अप्लाई किया, एम्प्लॉयर के लिए काम किया, प्रूव किया कि मैं वर्दी हूँ, तब उसको H1B वीज़ा मिलता है। अभी अगर हम कंपेयर करें इसी जॉब को किसी यूएस सिटीजन के साथ, तो यूएस सिटीजन मंडे टू फ्राइडे काम करने वाले बंदे हैं। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे एंजॉय किया। और अगर आप मंडे को भी छुट्टी ले रहे हो तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि यार मुझे बंदा चेंज करना है, मुझे कोई और चाहिए जो मेरा काम करे। सीधी सी बात है, अमेरिका में वही सस्टेन करेगा जो मेहनती है। अब चाहे वो यहीं के लोग, अगर यहाँ के लोग छुट्टी करेंगे तो भाई ऑब्वियसली जो बिजनेसमैन होगा वो ढूंढेगा कि भाई अब कहाँ जाऊँ। तो पहले जॉब यूएस सिटीजन को ही ऑफर की जाती है, लेकिन अगर वो जॉब वैसी परफॉर्म ना हो पाए तब एम्प्लॉयर डिसीजन लेते हैं कि भाई हमारे पास बंदे नहीं हैं, हमें फॉरेन लेबर को यहाँ मंगवाना पड़ेगा, या फिर जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उन्हीं को H1B पे वो स्पॉन्सर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको H1B वीज़ा मिल जाता है, ये भी लॉटरी है भाई। 85,000 में आपका नाम आ गया तो सही है, नहीं आया तो अगली बार ट्राई करो। तो ये एक तरह की लॉटरी है, पूरी किस्मत है, ऊपर वाले का हाथ हुआ तो लग जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। अब कितनी ज़्यादा कंडीशन आप देख रहे हो, फिर भी बच्चा जो है, जो मैंने बोला था ना स्टूडेंट की थप्पड़ थपड़ी होती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी बेचारे को थप्पड़ी पड़ रहे हैं। और मेगा सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई इस ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी बंद करो, ये अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं। मैंने आपको कहा था पहले कि बच्चे की थप्पड़ थपड़ी पहले से हो रही है, अब कह रहे हैं कि गोते भी लगाओ पानी के अंदर डुबाओ। आप देख रहे हो, क्या ही कहने हैं भाई। और रियलिटी ये है, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में चले जाना अमेरिका में, जब आप आओगे तो उनको पूछना कि भाई पहली प्रेफरेंस जब एक एम्प्लॉयर आता है वो किसको देता है, पहली प्रेफरेंस यूएस सिटीजन को मिलती है। और जब वो जॉब फुलफिल नहीं हो पाती तब बाहर नज़र मारी जाती है। ये है रियलिटी। लेकिन ये सारा इशू पता क्यों हुआ है? ये सारा इशू हुआ है इलेक्शन की वजह से। मैं पहले भी आपको बोलता था कि एक एंटी इमिग्रेंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो हो रही है। हालांकि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प तो H1B की साइड दे रहे हैं। उनसे अभी रिसेंटली पूछा गया, व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड ऑन H1B वीज़ा। तो जब ये क्वेश्चन किया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को अभी रिसेंटली पार्टी में, तो उनका आंसर था, आई हैव ऑलवेज फेल्ट वी हैव टू हैव द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल इन आवर कंट्री, वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल। से पूछा गया कि आपका स्टैंड H1B वीज़ा को लेकर अब चेंज क्यों हो गया है। पहले भी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देखा इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो हमेशा से ही H1B वीज़ा और ये सारे वीज़ास के फेवर में रहा हूँ। हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, हम जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए रहेंगे। तो उन्होंने तो सफाई दे दी। वही बात है ना कि एक आदमी जा रहा था, गाँव में गया तो उसने देखा कि यार ये हल्का सा जो है रोड के साइड में ये सूखी सी कोई पराली सी पड़ी हुई, उसने आग लगा दी। अब वो आग लगा के चला गया, बाद में पता चला गाँव ही जल गया। तो ऐसा ही हो रहा है। मेगा सपोर्टर्स तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं कि कोई भी इमिग्रेंट, चाहे टैलेंटेड हो चाहे इलीगल हो, सबको बंद करना है। इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को वोट किया कि आप आओ और इमिग्रेशन को बंद करो। लेकिन अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को मालूम है कि यार अब सब कुछ ही बंद कर दिया तो चना बेचकर खुद ही खाना पड़ेगा। सही कहा है कि बिजनेसमैन हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और तुम्हारा खजाना लूट के चला जाता है।
वैसा ही कुछ अब यार, अब चाहे ये इंडिया की पॉलिटिक्स हो या अमेरिका की पॉलिटिक्स को, सेम ही है, क्योंकि मैं दोनों पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करता हूँ। सेम जगह सेम चीज़ चल रही है। उनको पता था इलेक्शन जीतनी है, कैसे जीती जाए, लोगों को डिवाइड कर दो, और वही किया। पहले बीज बोया, अब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सिचुएशन खराब हो रही है। अब लोग रेसिज्म में उतर आ रहे हैं। एक पोस्ट मैंने देखा सोशल मीडिया पे, उसके ना ट्रक के पीछे जो ट्रेलर होता है उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि डिपोर्ट दिस रैग हेड। अब देख रहे हो, इस तरह का जब रेसिज्म स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प पहुंचे भी नहीं है ऑफिस में, तो सोचो जब ऑफिस में आ जाएंगे और जब ये अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लगाना शुरू करेंगे, तब क्या बनेगा। यार, पॉलिटिशियन बनना एक ऑनरेबल जॉब है, उसमें आप लोगों की सेवा करते हो, लेकिन उन्हीं लोगों को कभी डिवाइड मत करो, क्योंकि आने वाले समय में फिर भुगतना भी पड़ता है। ये हवा होती है, इलेक्शन एक हवा की तरह है, आज इस तरफ कल उस तरफ। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चको फटे।